उमर खालिद और शर्जील इमाम की पैरवी करने 5 दिग्गज वकील अदालत में उतरे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उमर खालिद और शर्जील इमाम को निराशा ही हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट में हुई वकीलों की जंग के बारे में आपको बताते हैं, साथ ही क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो भी बताते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर खालिद का क्या बयान आया है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि 5 बाकी आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत देने की इजाजत दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। दरअसल उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की तरफ से दलील दी गई थी कि इस मामले में लंबे समय से सुनवाई शुरू नहीं हुई है और ट्रायल शुरू होने की भी संभावना कम है। ये भी दलील दी गई कि वो 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। अब तक उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़ा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रारंभिक तौर पर शर्जील और उमर की भूमिका गंभीर लग रही है। उन पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने के आरोप हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उधर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। पुलिस का कहना था कि ये दिल्ली में दंगे भड़काने के मुख्य साजिशकर्ता थे। यहाँ तक कि पुलिस ने सुनवाई में देरी के लिए आरोपियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाकी 5 आरोपियों को जमानत देने की इजाजत दे दी। शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में ये दोनों अलग स्थिति में हैं। कोर्ट ने कहा कि शर्जील इमाम के भाषणों और उमर खालिद की साजिशी बैठकों में कथित भागीदारी ने दंगों को उकसाने में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई। अदालत का कहना है कि दिल्ली दंगे की साजिश में ये दोनों शीर्ष पर थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमर खालिद का बड़ा बयान सामने आया है। उमर खालिद के साथ ही बानो ज्योत्सना लाहिरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि उमर उनसे बोले कि जिन लोगों को जमानत मिली है उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे राहत है। साथ ही उमर आगे बोले कि अब तो जेल ही मेरी जिंदगी बन गई है। अब आपको अदालत में वकीलों की महाजंग के बारे में बताते हैं। दरअसल इस केस की सुनवाई के दौरान देश के सबसे महंगे और दिग्गज वकीलों के बीच कानूनी दांव-पेच देखने को मिले। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और त्रिदीप पाइस ने उमर खालिद की पैरवी की। सिब्बल ने दलील दी कि पुलिस की उमर खालिद को लेकर बनाई गई कहानी मनगढ़ंत है। सिब्बल ने ट्रायल में देरी को उमर खालिद की जमानत का मुख्य आधार बनाया था। वहीं शर्जील का पक्ष वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने रखा। उन्होंने तर्क दिया कि शर्जील को बिना ट्रायल के खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी का लेबल दिया जा रहा है, जबकि उनके भाषणों में हिंसा का कोई सीधा आह्वान नहीं था। वहीं गुलफिशा फातिमा का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद भी इस पूरी बहस में मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मोदी सरकार की ओर से दलीलें दी। कोर्ट में उनका कहना था कि ये सत्ता परिवर्तन और देश को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की एक गहरी साजिश थी, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत बाकी आरोपी मिले हुए थे। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सिर्फ भारत ही नहीं, तमाम देशों की नजर थी। अदालत ने 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फैसला आने से चंद दिनों पहले अमेरिका के 8 डेमोक्रेट सांसदों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर निष्पक्ष ट्रायल की उम्मीद जाहिर की थी। साथ ही अमेरिका के इन सांसदों ने हैरानी भी जताई थी कि पिछले 5 वर्षों से ज्यादा समय से उमर खालिद और बाकी आरोपी बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं। यहां तक कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी भी इस पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने तो बकायदा उमर खालिद को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उमर खालिद के लिए उन्होंने चिंता जताई थी। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों का मामला लंबे समय से चल रहा है। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 21 बार से ज्यादा बार आरोपियों की जमानत याचिका पर तारीख लगती रही है। हर बार वजह अलग होती रही। 5 जनवरी के फैसले की सबसे गंभीर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए मुख्य आरोपी शब्द का इस्तेमाल किया है। साथ ही ये व्यवस्था भी दी है कि अब 1 साल तक ये दोनों जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की जांच की शर्त रखी है। अदालत ने कहा कि जब तक सारे गवाहों की जांच नहीं हो जाती तब तक आवेदन नहीं हो सकता। अब जांच का अधिकार तो दिल्ली पुलिस के पास है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो जांच करती है या कब तक करती है। तो बड़ी बात यह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है। उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़ा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसे में वो 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और अब तो जमानत याचिका लगाने पर भी सुप्रीम रोक लग गई है।